ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो, रावण को जलाते हो। खुदा को प्यार करते हैं यानी राम को प्यार करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो हमें सुख शांति का वर्षा देकर जाते हैं। और रावण को हम सदा ही जलाते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं, लेकिन फिर भी रावण जलता नहीं है। क्योंकि रावण कोई स्थूल वस्तु या कोई चीज़ नहीं है जिसे जला दो तो वो खत्म हो जाए। रावण मना रावणपना, विकारीपना, असुरीपना, मनुष्य के अंदर जो पनप रहा है वो कब जलता नहीं है। बहुत कोशिश बाबा के बच्चे करते हैं, जलाते भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कहीं कहीं पहुँच रह जाती है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। बाबा इस पर ये भी समझाते हैं कि संसार में समझ नहीं है कि रावण को हम क्यों जलाते हैं, उसका प्रतीक बनाते हैं, जलाते हैं। हर एक मनुष्य में रावणपना है। अगर कोई उससे छूट जाए, उसको खत्म कर दे, तो हम रावण से छूट जाएंगे। बाबा इस समझने के ऊपर जोर देते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि इन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिल जाती है। जो बच्चे याद में रहते हैं स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, क्योंकि जैसा अभ्यास करने से वो आत्मा स्वयं इतनी पवित्र बनती जा रही है, अपने कर्मों को सहज रूप से करती जा रही है। अगर वो दूसरों को बताते हैं तो दूसरे भी उसको करते हैं और अपने जीवन जीने को सहज बना लेते हैं। उसी से अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, वो बहुत ऊंचा पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना करो, मुझे याद करो। क्योंकि मुझे याद करने से तुम्हें शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, और देहधारियों को याद करने से तुम्हारे में थकावट आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, और फिर तुम अपने कर्मों को ही बिगाड़ लोगे। इसलिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिव बाबा को याद करने से श्रेष्ठ मत मिलती है। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। कई दिन से बाबा इसी गीत के प्रति अलग अलग बातें समझा रहे हैं, क्योंकि एक बात का अनेक शब्दों में अर्थ निकाला जा सकता है। कौन सा दिन आया है जब तुम आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हो, जब तुम मनुष्य आत्माओं से ब्राह्मण बनते हो। बाबा कहते हैं भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? रावण। रावण माना बुराई का प्रतीक। हमारे अंदर चाहे सोचने की, चाहे देखने की, चाहे बोलने की, जो भी बुराई है वो रावण का प्रतीक है। और खुदा कौन है? एक राम, जिसको देखने से अच्छाई याद आती है, वो अच्छाई का प्रतीक है। यानी अच्छाई और बुराई दोनों मनुष्यों के अंदर होती हैं। यानी रावणपना भी और रामपना भी दोनों मनुष्यों के अंदर होता है। संस्कार के रूप में वो इमर्ज होता है। जितने ज़्यादा जिस पर ध्यान दोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो ही आपकी बढ़ने लगेगी, वही राम राज्य आपका बनने लगेगा। तो बाबा हमें सबसे पहले यहीं से आकर सुधारना शुरू करते हैं, मन से, कि मनसा तुम्हारी धरनी है। जब तुम इस धरनी को पहले अच्छी बनाओगे तो कर्म रूपी फल स्वतः ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष की बताई है, लेकिन ये ब्रह्मा भी एक दिन चला जाएगा। बाबा इस यज्ञ को आयु के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये यज्ञ अविनाशी शिव बाबा ने स्थापन किया है, और ये यज्ञ चलता ही रहेगा जब तक नई दुनिया नहीं बन जाती है। तो बाबा अपने लिए भी कहते हैं कि ये शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन स्थापना का कार्य और ही तेजी से चल रहा है, क्योंकि जब तक नई दुनिया नहीं आएगी तब तक ये कार्य चलता ही रहेगा। बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें स्वयं का पुरुषार्थ करना है, और जो बाबा श्रीमत मनसा वाचा कर्म ना देते हैं उस पर चलना है। बाकी संसार में क्या हो रहा है, क्या होना है, उसकी चिंता नहीं करनी। हमें वाइब्रेशन अच्छे देने, हमें अपना कर्म अच्छा करना है। इसलिए
मेरे द्वारा ही सर्व की चढ़ती कला होनी है, क्योंकि हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। फल जरूर निकलता है, लेकिन समय अनुसार। कई बार मनसा का, वाचा का, कर्मणा का फल हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो निकलेगा ज़रूर जब उसका समय होगा। हो सकता है हम शरीर छोड़ दें, उसके बाद उसका समय हो आने का। कई बार बाबा कहते तुम बस कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। कर्म अच्छा होगा तो फल तो स्वतः ही अच्छा निकलेगा, भले ही तुम देखने वाले ना रहो, लेकिन फल तो निकलेगा ज़रूर। बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकता जब तक बाप की श्रेष्ठ मत ना हो, और जब तक बाप ना चाहे। आगे बाबा कहते हैं देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं, लेकिन विकार में जाने की बात नहीं। एक तो जन्म होगा देवताओं का स्थूल में, वो किस तरह से होगा वो तो सतयुग में ही देखेंगे, लेकिन एक देवताओं का जन्म होता है सूक्ष्म में। वो बात मुझे क्लियर पता है कि सूक्ष्म में देवताओं का जब जन्म होता है तो उसमें विकार की कोई बात रह ही नहीं जाती, बस देवताएं ही दिखते हैं। यानी जब हमारे देवी संस्कार बन जाते हैं तो उसमें असुरी संस्कारों का कोई भी अंश नहीं रह जाता, तब समझना है हम देवता बनने लायक हैं। और वो भी किससे बने? योग बल से ही हमने अपनी बुराइयों को खत्म किया और अच्छाई पर विजय प्राप्त की। बाबा कहते हैं भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि हर एक ग्रंथ, हर एक महान योगी तपस्वियों की गाथा भारत में ही है। भारत ही देवताओं की भूमि है, भारत ही शिव बाबा की जन्मभूमि है। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और औरों को आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंचा पद पालेंगे और सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा हमें पुरुषार्थ की बताते हैं कि तुम पवित्र बनोगे, औरों को बनाओगे तो उनकी आशीर्वाद तुम्हारे पुरुषार्थ को तीव्र कर देगी, सहज कर देगी, क्योंकि सेवा भाव, सेवा करना ही लिफ्ट का काम करता है पुरुषार्थ में। इसलिए हर कर्म को सेवा कर समझ कर करना, ये भी अपने पुरुषार्थ को आगे ले जाना है। धारणा के बिंदु श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। बिना आशीर्वाद के, बिना दुआओं के हम नंबर 1 जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता, नंबर 1 में नहीं जा सकता। नंबर 1 में जाना है तो सेवा करनी पड़ेगी, आशीर्वाद अनेकों की लेनी पड़ेगी। आज का वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखें। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज, शुभ चिंतक बनना और सभी को शुभ चिंतक भावना से सुख देना, यही है व्यर्थ से बचना। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मने बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। यानी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। बाबा कहते हैं स्वयं भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और सर्व ब्राह्मण परिवार या जिनकी भी हम सेवाएं कर रहे हैं उनसे भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट। असल में तो 2 सर्टिफिकेट हमें सहज मिल जाते हैं,
स्वयं से और बाप से, क्योंकि बाप भी दे ही देता है बच्चे को। लेकिन सर्टिफिकेट संतुष्ट रहने का सर्वस्व प्राप्त करना, उसमें परसेंटेज हो जाती है। क्योंकि जब हम कर्म रूपी क्षेत्र में आते हैं तो सभी हमसे संतुष्ट नहीं हो पाते। उसके लिए भी बाबा ने दादियों को बताया था। जब दादियाँ कर्म क्षेत्र पर उतरी तो उन्होंने आकर बाबा ब्रह्मा बाबा को बताया कि बाबा ऐसा नहीं है कि सभी हमसे संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम अच्छा भी कार्य करते हैं तब भी बहुत लोग हमसे असंतुष्ट होते हैं। तब बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, 5% या 10% आपसे कोई असंतुष्ट है तो भी तुम पास हो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपसे असंतुष्ट हैं तो तुम्हें मेहनत करनी होगी उन्हें भी संतुष्ट करने की। क्योंकि पास के लिए 93, 94 इतनी परसेंटेज हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कथनी कहनी करनी में फ़र्क आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी कहनी और करनी समान हो। क्योंकि जब हम कर्म में आते हैं तब वो चीज़ चेंज हो जाती है। जितना करना चाहिए उतना हो नहीं पाता। इसलिए बाबा कहते हैं यथाशक्ति ही बच्चे कर पाते हैं। इसीलिए किसी को भी नहीं देखना है, जितना आपसे या हमसे हो उतना ही संतुष्ट करना और संतुष्ट रहना है। बाबा कहते हैं जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो अगर हम किसी की कमी को ग्रहण करते हैं, उसे देखते हैं, तो क्या हमें उसकी कमियों का ग्रहण नहीं लगेगा? बाबा इस पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी की भी कमियों को नहीं देखना, क्योंकि देखते हो, वर्णन करते हो तो उसका ग्रहण तुम्हें लगता है। उदाहरण के साथ बाबा क्लियर करते हैं। अच्छा, ओम शांति।